सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू स्टडी मटेरियल्स विथ ऋतु। और आज हम, जैसे कि आपको पता है कि आज हम अपनी स्टार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर इट्स हैपन बुक का, जिसका कि नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो ये फर्स्ट चैप्टर है एंड वी आर गोइंग टू बिगिन दिस चैप्टर। ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है जो कि कैमल पे बेस्ड है। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो कैमल होता है उसको वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करता है, मिडिल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट में रहता है। और he ate thorns and pickles and when anybody spoke to him he said just hump, यानी कि वो क्या कर देता है, वो just hump कर देता है। नेक्स्ट, hump just hump and no more, यानी कि वो अगर कोई उससे बात करने जाता है तो वो सिर्फ 2 या 8 वर्ड रहता है hump। ओके, he just said hump। ओके, presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like rest of us." यानी कि एक हॉर्स आता है उसके पास और उससे कहता है कि चलो कैमल, तुम भी जैसे सैडल घुड़सवारी करता है तो उसके पीठ पे ना बैठने के लिए जो लड़ा रहता है उसको सैडल कहा जाता है। तो कहता है कि देखो चलो कैमल, तुम भी हमारे साथ ट्रॉट करो, यानी तुम भी हमारे साथ जो है लोडों को कैरी करो, सामान को कैरी करो। हम said the camel and the horse went away and told the man, यानी कि जैसा कि हॉर्स की कैमल की आदत थी, वो हॉर्स को हम कहकर भेज देता है और जो हॉर्स होता है वो जा कर के मैन से कह देता है। प्रेजेंटली द डॉट केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ, जैसे कि यहाँ पे डॉट आता है अपने माउथ में स्टिक लेकर और वो कैमल से कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस, यानी कि चलो कैमल, तुम भी हमारे साथ सामान कैरी करो, फेच करो। तो फिर कैमल क्या कहता है, अपने एज शब्द में जवाब देता है हम। सेड द कैमल एंड द डॉट वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, यानी कि फिर से डॉट चला जाता है और मैन को सारी बातें बता देता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विथ अ यॉट इन हिज नेक, यानी कि अपने जो प्लो होता है उसे अपने गर्दन में ले करके आता है, गले में ले करके एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस, यानी चलो हमारे साथ भी तुम प्लो करो खेतों को। पर फिर से कैमल वही कहता है हम। सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट एंड टोल्ड द मैन, यानी कि वो सारी बातें फिर से मैन को ऑक्स बता देता है। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड हॉर्स एंड डॉग एंड ऑक्स, वो तीनों को एक साथ बुलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सबको एक साथ बुलाता है और कहता है 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी हूँ, बट दैट हम थिन डेजर्ट कांट वर्क। ओके, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it, यानी कि वो मैन जो है वो क्या कह देता है कि कैमल और कैमल जो ये हम तीन है वो नहीं वर्क कर सकती है, यानी ये हम वाला क्रिएचर जो है बिल्कुल वर्क नहीं कर सकता है, डेजर्ट में काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी तुम ही लोगों को वर्क करना होगा, ठीक है, डबल टाइम वर्क करना होगा। That made three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel chewing the cud and laughed at them. Then he said hump and went away again, यानी कि अब क्या होता है कि वो तीनों को बड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर वो क्या करते हैं कि एक पंचायत हेल्ड कर देते हैं एज ऑफ द डेजर्ट पे। और वो फिर क्या होता है, फिर से वो कैमल आता है अपना कट चबाते हुए और कहता है कि हम, ये कहते वो फिर चला जाता है। एंड फिर क्या होता है, प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द डिजिन वाज द चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी कि फिर एक जिन आता है, डिजिन का मतलब है जिन। ओके, डिजिन आता है और फिर वो क्या करता है कि वो होता कौन है, तो वो चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स होता है, यानी वही सारे डेजर्ट्स का मालिक होता है।
डिजन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेट द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, यानी वो जो हॉर्स होता है वो जिनसे पूछता है कि क्या ये सही है कोई ऐसे बिना काम के बैठा रहे. सर्टेनली नॉट सेट द डिजन, यानी कि नहीं ये बात तो सही नहीं है. वेल सेट द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर deserts with a long net and legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot, यानी कि वो कहता है कि क्या आप जानते हो आपके जो है डेजर्ट के बीच में एक ऐसा देखो ऐसे लंबे नेट वाला एक एनिमल रहता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता, एक मतलब बहुत कम क्या वो एकदम काम ही नहीं करता, और वो मेरी तरह ट्रॉट भी नहीं करता है. व्यू सेट द डिजन whistling, that's my camel, what does he say about it, यानी कि वो तो मेरा कैमल और वो इस सब के बारे में कहता क्या है. he says hump and he won't blow said the odds, फिर जो odds होता है वो कहता है कि वो सिर्फ hump कहता है और वो हमारी तरह खेतों को प्लो भी नहीं करता. वेरी गुड सेड द डिजन, I'll hump him if you will kindly wait a minute, यानी कि वो कहता है कि ठीक है मैं उसे हम्प कर दूंगा अगर तुम 1 मिनट के लिए शांति से रुकोगे तो. नाउ the Djinn rolled himself up in a dust cloth and took a walk across the desert, and he found the camel looking his reflection in the pool of water, यानी कि वो क्या करता है अपने आप को एकदम नहीं धूल से सिमट लेता है और उसके बाद वो क्या करता है चला जाता है उस कैमल के पास, यानी अपने डेजर्ट पे एक वॉक ले लेता है और वो देखता है कि वो कैमल जो होता है अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा होता है. माई फ्रेंड सेड द Djinn, what is this I hear you are doing? No what? कहता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो. द Djinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water, यानी कि क्या होता है वो कहता है कि देखो फ्रेंड तुम तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो, और ये कहकर वो क्या करता है कि ऐसे अपने फेस पे चीन देकर चिन जो होता है वो हैंड पे देकर बैठ जाता है. फिर भी कैमल क्या करता है कि अब भी अपना जो है रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा होता है. नाउ यू हैव गिवन 3 extra work even from Monday morning, all on account of your idleness, said the Djinn, and he went on thinking with his chin in his hand, यानी कि वो क्या करता है वो Djinn जो होता है वो ये कहता है कि देखो तुम एक भी काम नहीं किया और तुम्हारे 3 एक्स्ट्रा काम हो चुके हैं, तो इस वजह से तुमको वो सारे काम करने होंगे. और फिर वो अपने चीन जो होता है चीन पे अपना हाथ देकर चल जाता है. हम सेड द कैमल, आई शुडंट से दैट अगेन if I were you, said the Djinn. You might say it once too often. I want you to work. And the camel said hump again. But no sooner he had than he saw his back that it was so proud of, puffing up and up. तो वो क्या होता है उसके पीठ पे जो है एक हम्प आ जाता है और वो उसको देख के बहुत ही घबरा जाता है और वो जो हम्प होता है वो बढ़ते ही जाता है. Do you see that? said the Djinn. That's your own hump that you have brought upon your very self after not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. यानी कि वो कहता है कि तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया और इस हम्प के साथ अब तुम मंडे से लेकर थर्सडे तक का सारा काम करोगे. How can I? said the camel with the hump on my back. तो वो कहता है कि इतने बड़े हम्प के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ. दैट हैज़ अ पर्पस सेड द Djinn, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days. यू विल बी एबल टू वर्क फॉर नाउ of 3 days without eating because you can live on your hump. तो वो कहता है कि इसका एक पर्पस है, तुम बिना खाए 3 दिन तक काम कर सकते हो और अपनी हम्प की वजह से. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. Come out of the desert and go to the tree and behave. यानी कि वो कहता है कि अब तुम डेजर्ट से निकलो और तुम बिहेव करो. And the camel went away and joined the tree. And from that day, the camel always wears a hump. We call it hump now.
बट हैज़ नेवर येट कॉट अप द 3 days वर्क एंड मिस एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अब तक भी कैमल उस काम को नहीं कंप्लीट कर पाता है और आज तक भी वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता है। तो इस स्टोरी के पोएट है रुडयार्ड किपलिंग और आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आ रही हो। अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे होम।